नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करेंगे जिसकी शेट्टी गैंग से अच्छी बना करती थी। शेट्टियों को जब उस व्यक्ति का साथ मिला तो उनका दबदबा और ज़्यादा बढ़ गया था। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं दयानंद सुवर्णा की। दयानंद सुवर्णा का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था सदानंद सुवर्णा। दयानंद सुवर्णा उडुपी के गांव का रहने वाला था। उसको सोना पहनने का शौक था। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी और जैकी दादा के साथ उसका मिलना जुलना था। 1990 में दयानंद की शादी ओबरॉय होटल में हुई। वहीं रिसेप्शन पार्टी ताज होटल में रखी गई थी। इनमें मुंबई के बड़े बड़े लोग आए थे, जिनमें बिजनेसमैन, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियां थी। सेंट्रल मुंबई में शेट्टियों के साथ दयानंद सुवर्णा भी रहा करता था। वहीं दयानंद का जुए का अड्डा भी चला करता था। अगर दयानंद सुवर्णा की पर्सनैलिटी की बात करें तो वो लंबा, आवाज़ में भारीपन और दलेर टाइप का व्यक्ति था। दयानंद सुवर्णा के जुए के अड्डे पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जुआ खेलने आया करते थे। उसका रहना सहना किसी वीआईपी से कम नहीं था। शेट्टी गैंग उसका हर कहा मानती थी। दयानंद सुवर्णा शेट्टियों की हथियारों से लेकर पैसों से पूरी तरह मदद किया करता था। जब अरुण गवली गैंग और अमर नायक गैंग उसके एरिया में हफ्ता लेने आती थी तो दयानंद सुवर्णा उनको हफ्ता देने से साफ मना कर देता था। इसको देखकर शेट्टी और अन्य लोगों ने भी हफ्ता देने से साफ मना कर दिया था। हफ्ता ना देने को लेकर गवली गैंग और अन्य लोगों में खून खराबा भी होता, जिसके बाद कई लोगों को गवली गैंग के डर से एरिया को छोड़कर भागना भी पड़ा था। लेकिन अकेला दयानंद सुवर्णा वहां उस एरिया में टिका रहा। यही दलेरी उसको औरों से अलग रखती थी। वहीं अरुण गवली और बाबू रेशिम ने दयानंद सुवर्णा के एक आदमी को किडनैप कर मार डाला। गवली गैंग का दयानंद सुवर्णा के एरिया में भी दबदबा बढ़ता जा रहा था। उसके जुए के अड्डे पर कई लोगों की नजरें थी। दयानंद के दुश्मन उसकी एंटी गैंग में शरण ले रहे थे। जब दयानंद के साथी को बीआरए गैंग द्वारा मार दिया गया था तो दयानंद सुवर्णा ने 5 मार्च 1987 को बाबू रेशिम को मौत के घाट उतरवा दिया। इस वारदात के बाद दयानंद सुवर्णा का इलाके में नाम हो गया। उसने अपनी सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा ली। उसके साथ हमेशा 25 से 30 लोग रहा करते थे। अमर नायक ने भी हफ्ता ना देने पर शेट्टी कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू कर दिया। 30 से भी ज़्यादा शेट्टी से जुड़े लोगों को अमर नायक ने मौत के घाट उतरवा दिया था। कहते हैं एक दिन अमर नायक की गैंग से जुड़ा व्यक्ति दशरथ रहाणे हफ्ता लेने दयानंद के एरिया में उसके अड्डे पर आया। वो हफ्ता ना देने पर वहां से हिला नहीं और अपनी गाड़ी दयानंद सुवर्णा के जुए के अड्डे के सामने खड़ी कर दी। दयानंद सुवर्णा ने जब उसकी गाड़ी को खड़ा देखा तो उसने दशरथ रहाणे को वहां से जाने को कहा, लेकिन दशरथ रहाणे नहीं माना। जिसके बाद दयानंद सुवर्णा ने अकेले ही दशरथ रहाणे को बहुत मारा। रहाणे ने कहा कि वो आगे से हफ्ता नहीं मांगेगा और इसके लिए उसने दयानंद से माफी भी मांगी। तब जाकर दयानंद ने उसको छोड़ा। दयानंद सुवर्णा, जिसका एक समय ढोलकिया ब्रदर्स के साथ अच्छा उठना बैठना था, अरविंद ढोलकिया ने जब दयानंद सुवर्णा को टारगेट करने की साजिश रची तो दयानंद अरविंद ढोलकिया से बदला लेने से भी पीछे नहीं हटा था। क्या था पूरा मामला, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ढोलकिया ब्रदर्स वीडियो के लिंक पर जाकर देख सकते हो। दशरथ रहाणे अपनी बेइज्जती को भूलने वाला नहीं था। कुछ समय बीतने के बाद रहाणे अपने शूटर्स परवीन और एक और अन्य व्यक्ति को दयानंद के अड्डे पर भेजता है। मार्च 1990 को जैसे ही वो व्यक्ति अंदर दयानंद सुवर्णा के अड्डे पर पहुंचे तो उन्होंने दयानंद को देखा। उसको देखते ही शूटरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें दयानंद सुवर्णा की मौत हो गई। बताया जाता है कि दयानंद सुवर्णा की हत्या से 1 महीना पहले ही उसकी शादी हुई थी। शेट्टी गैंग को पता चल गया था कि दयानंद को मरवाने में दशरथ रहाणे का हाथ है, तो शेट्टियों ने उसको ढूंढने में अपने लोगों को लगा दिया। दशरथ रहाणे की गर्लफ्रेंड का पीछा किया गया। मुंबई में गणेश टाकीज के पास उसकी गर्लफ्रेंड का घर था। रहाणे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने कभी भी वहां आ सकता था। उन्होंने 3 लोगों को रहाणे को मारने का काम दिया, जिनमें मेन शख्स था माया डोलस। कहते हैं माया डोलस अपने काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ता था। दशरथ रहाणे वहां आता है। वो बिल्डिंग में ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। नीचे माया डोलस और 2 अन्य शूटर्स पूरी तरह तैयार हो जाते हैं और अब दशरथ रहाणे का नीचे आने का इंतजार करते हैं।
जब रहाणे और उसका एक और आदमी नीचे आया तो माया डोलस ने आगे होकर दशरथ रहाणे पर निशाना लगा दिया और उसके साथ आए 2 शूटरों ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। दशरथ रहाणे और उसके साथी को मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं रहाणे के साथी ने भी फायरिंग की थी, जिसमें माया डोलस के साथ आए एक व्यक्ति को गोली लगी। वो जख्मी हो गया और पुलिस ने उसको उठा लिया, मगर माया डोलस और अन्य शूटर भागने में कामयाब हो गए। इस तरह दयानंद सुवर्णा का बदला लिया गया। तो दोस्तों, ये थी दयानंद सुवर्णा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।